नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 5 क्लास 5th पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी को पढ़ेंगे। छोटी सी हमारी नदी, यह एक कविता है। इसमें सारे जो शब्द दिए गए हैं वो गांव में जो बोले जाते हैं ना शब्द, उसके आधार पर दिए गए हैं। तो जैसे आप गांव से यदि रिलेटिव हो, गांव से आपका संपर्क हो या आप गांव में रहते हो, तो आप इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे हमने देखा है, हम कहीं ना कहीं गांव से संबंध रखते हैं, तो हम गांव के, हमारे पूर्वज वगैरह सब गांव के ही थे। आज हम शहर आ गए हैं, पर गांव की भाषा हम सबको आती है। तो इसमें पूरी गांव की भाषा का उपयोग किया गया है। तो इस कविता में जो भी भाषा है वो गांव की है, तो इसको समझना आसान है। देखिए, अब मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर ढंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू। तो इसमें क्या कहा है, देखिए, कवि ने इस कविता को लिखा था रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने। तो छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, आपने नदी देखी होगी ना। अधिकांश गांव में छोटी मोटी नदी रहती है, उसकी धार कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी। पहले तो टेढ़ी मेढ़ी मतलब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी धार होती है, सीधी न जाकर कैसी जाती, टेढ़ी मेढ़ी जाती है। ठीक है। गर्मियों में घुटने भर कर भिगो कर जाते पार, जो गर्मियों के दिनों में रहते हैं उसमें नदी में ज़्यादा पानी नहीं रहता। सिर्फ कितना पानी रहता है, घुटने भर पानी रहता है, क्योंकि नदी में पानी की कमी आ जाती है गर्मियों में। जो बारिश होती है जब भी उसमें ज़्यादा पानी आता है। तो छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भरकर भिगो कर जाते पार। गर्मियों में घुटने भर पानी रहता है, जिसको हम भिगो कर पार चले जाते हैं, इस पार से उस पार। पार जाते ढोर ढंगर, बैलगाड़ी चालू। ढोर ढंगर मतलब होते हैं हमारे गांव के जानवर, गाय, बैल, भैंस, इसको बोलते हैं ढोर ढंगर। तो पहले गांव में क्या करते हैं, ढोर ढंगर को चराने जाते हैं। तो पार जाते ढोर ढंगर, बैलगाड़ी चालू। जो बैलगाड़ी रहती है जिसमें बैल लगे रहते हैं और पीछे लकड़ी की गाड़ी रहती है, जिसमें सामान ढोते हैं गांव के लोग। अनाज हुआ, चारा हुआ, जानवरों को खिलाने के लिए कई चीज़ें ढोते हैं। तो पार जाते ढोर ढंगर भी पार हो जाते, क्योंकि घुटने भर तो पानी रहता है उसमें, और बैलगाड़ी भी निकल जाती है उसमें से। ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। जो किनारे रहते हैं नदी के, वो कैसे रहते हैं, थोड़े ऊंचे रहते हैं, और इसका जो पाट रहता है, मतलब नदी के दो किनारों का जो बीच का भाग रहता है, उसको पाट बोलते हैं। वो कैसा होता है, ढालू रहता है थोड़ा। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का नाम, घास फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाँव छाँव ब्राह्मण टोला बसा है सघन। तो पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का नाम, मतलब जो नदी है उसमें क्या है, झकाझक बालू है बीच में। पेटे में मतलब बीच में उसके क्या है, और पूरी नदी में बालू ही बालू। बालू मतलब रेत ही रेत है, कीचड़ का नाम नहीं है, कीचड़ का नाम निशान नहीं है, क्योंकि जब गर्मियों में नदी रहती है तो उसमें बालू रहती है, कीचड़ कहीं से नहीं रहती। कांस फूले एक बार उजले जैसे घाम। कांस जो रहता है एक तरह का चारा रहता है, जिसमें सफ़ेद कलर के फूल फूलते हैं, एकदम सफ़ेद। तो एक बार उजले जैसे घाम, वो ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे उजले मतलब ऐसे चमकदार है जैसे घाम। घाम मतलब होता है धूप, जैसे धूप में चमकते हैं ना, धूप चमकती है, वैसे ही वो कांस के फूल चमक रहे हैं। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार। दिन भर जो मैना रहती है, जो देखी होगी ना आपने, काली कलर की मैना, वो कैसी करती, किचपिच मतलब उसकी आवाज़ में शोर मचाती रहती है। डार डार मतलब डाली डाली मैना शोर मचाती रहती है, किचपिच करती रहती है। रातों को हुआ कर उठते सियार। सियार क्या होते हैं, गीदड़। और आप जानते होंगे सियार को गांव की भाषा में लड़ैया बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, रात को जब अंधेरा हो जाता, सन्नाटा हो जाता है, जब हम सोने को आ जाते हैं ना 10-11 बजे, जब ये हुआ करके इनकी आवाज़ बहुत आती है चारों तरफ से। तो रातों को हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। अब एक किनारे पे तो ये सब थे, जैसे ढोर डंगर, बैलगाड़ी, मैना, सियार, ये सब एक तरफ थे। अब दूसरी तरफ क्या है, अमराई दूजे किनारे।
ये दूजे किनारे की बात आ गई। अमराई, दूजे किनारे और ताड़वन। अमराई मतलब क्या होता है? आम के पेड़। दूसरे किनारे क्या है? आम के पेड़ है। और ताड़वन है, ताड़वन मतलब होते हैं जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उसको बोलते हैं ताड़वन। तो एक दूसरे किनारे आम के पेड़ है और ताड़वन है। छाँव छाँव ब्राह्मण टोला बसा है सघन। मतलब पूरी जो ताड़वन रहते, बड़े बड़े पेड़ रहते, उनकी क्या रहती है? छैया छैया रहती है, छाँव छाँव। ब्राह्मण टोला मतलब जो ब्राह्मण होते हैं उनको ब्राह्मण टोला बोलते हैं। बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा लें। गमछो गमछो पानी भर भर अंग पर डालें। कच्चे बच्चे मतलब छोटे बच्चों को कच्चे बच्चे कहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं धार कछारों पर उछल कर नहा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में जो बच्चे रहते हैं बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। वो नदी में, जो नदी की जो धार बहती है, जो लहरें बहती है, उन पर उछल उछल कर नहा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढालें। मतलब गमछो गमछो होता है जो तौलिया होता है ना, टावल होता, उसको बोलते हैं गमछा। तो गमछे ले जाते हैं और उसको पानी में डुबोते हैं, उसमें पानी फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको अपने अंग पर, अपने शरीर पर डालते हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल कर छाना। कभी कभी भी क्या करते हैं बच्चे? सांझ सकारे, सकारे मतलब सुबह होता है पर यहाँ शाम का उपयोग किया गया है। तो सांझ सकारे निपटा कर नहाना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं? शाम को भी चले जाते हैं नदी में नहाने और नहाकर आते हैं और छोटी छोटी मछली मारे। और बच्चों को क्या शौक रहता है? छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने का। तो वो क्या करते हैं? छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं। और आंचल कर छाना मतलब जो उनकी कपड़े पहने रहते हैं उसी का आंचल कर लेता है। वैसे तो मछलियों को पकड़ने के लिए क्या है? जाल होता है, पर जब गांव के बच्चे हैं और नदी में नहाने जाते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने कपड़े रहते, जो गमछा रहता, तौलिया रहता या जो शर्ट पहनी रहती है उसी को आंचल बना लेते हैं और उसको पानी में डुबोते हैं, और जिससे वो सोचते हैं मछली पकड़ा जाएगी। बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर लेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जो बहुएं रहती है जो गांव की, तो वो क्या करती हैं? पहले पानी की कमी रहती थी गांव में, तो नदी पर ही जाकर अपने बर्तन साफ करती थी, क्योंकि घर में पानी कमी रहती थी। तो काले पीले जो चूल्हे पर पहले क्या खाना बनता था, तो जो आग में धुएं में बर्तन काले हो जाते थे, तो उनको लेकर वो नदी पर जाती थी, नदी पर बर्तन मांजती थी और खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर रेती, क्यों रेत रहती थी ना वहाँ पर, रेत से बर्तन बहुत साफ़ होते थे और बहता हुआ पानी रहता, साफ़ सुथरा पानी रहता था। तो खूब बर्तन रगड़ रगड़ कर मांज कर लाती थी और कपड़े ले जाती थी, कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती और वहाँ पर क्या करती थी? वो कपड़े धोकर लेकर आती थी और फिर वापस अपने घर के कामों के लिए चल देती थी। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। जैसे ही आषाढ़, आषाढ़ हिंदी महीना होता है, आषाढ़ सावन भादों, तो ठीक है। तो आषाढ़ में, आषाढ़ होता है हमारा जुलाई अगस्त, आषाढ़ सावन। तो आषाढ़ में क्या होता है? भारी बारिश होती है। तो जैसे ही आषाढ़ आषाढ़ बरसता भर नदी उतराती, आषाढ़ में खूब पानी गिरता है, सावन में मतलब ये जुलाई अगस्त में खूब पानी गिरता है तो नदियाँ उतराती है, तो नदी भरा जाती है। जब चारों तरफ पानी गिरता है तो गांव की छोटी छोटी नदी ये भी उफान पर आ जाती हैं, तो इनमें भी बहुत सारा पानी आ जाता है। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, मतलब मतवाली सी चलती, जब उनमें खूब पानी भरा जाता है वो भी मतवाली से झूमकर चलती है। और तेज धार दन्नाती, दन्नाती मतलब दौड़ती है। तेज धार उनकी भी नदी आपने देखी होगी ना, जब बारिश में पानी भरा आता है, खूब तेज बारिश होती है, सारी नदी कैसे तेज चलती है, रफ्तार में आपने देखा होगा, तो वैसी चलती है। बेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। जैसे आपने देखा ना, नदी उछल उछल के चलती है, बेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। जैसे नदी उफान पर रहती है ना, तो पानी कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा होता रहता है। और पानी कैसा होता है? बारिश का गंदा हो जाता है। तो गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती, आपने भंवरी देखी होगी जो गोल गोल रहती है ना, जिसमें एकदम गोल 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 बनते 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 और आगे पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं भंवरी। तो उसमें कुछ जैसा कचरा वचरा फंस जाता है, इंसान फंस जाता है, तो वो उसके अंदर बहते बहते निकल जाता है। तो गदले जल में घिरनी भंवराती है चंचल, दोनों पारों के बन बन में मचा है रोला, वर्षा के उस सब में सारा जग उठता है टोला। दोनों पारों को बन बन में मच जाता है रोला, मतलब शोर मच जाता है। जब बारिश होती है ना, तो दोनों पारों के दोनों तरफ के जंगलों में रोला शोर मच जाता है। वर्षा के उस सब में सारा जग उठता है टोला, वर्षा जब बारिश होती है तो सारा जग हरिया जाता है। आपने देखा ना, वो सारा पेड़ पौधे सब कितने हरे भरे और खुश हो जाते हैं, जैसे उनको
बहुत अच्छा लगता है। तो वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो ये हमारी कविता थी, पूरी गांव के ऊपर आधारित थी, गांव की भाषा के ऊपर आधारित थी। कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी सुनने में और पढ़ने में। इससे हमारा जो हम बचपन में जो हमारे मम्मी पापा ने जो ज़िंदगी जी है गांव में, वो इस कविता में बताई गई है। बहुत अच्छी कविता है, इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी है। अब इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों, आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।